अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 आज हमें एक्सरसाइज 9.2 सेकंड टॉपिक पढ़ना है, रेशो एंड प्रपोर्शन का। उसमें पहला ही क्वेश्चन है, इन द रेशो 8:13 इफ द कॉन्सिक्वेंट इज 91 व्हाट इज द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कौन सा होता है? जो अगर हमें दो रेशो हैं पी एंड क्यू, एंटीसीडेंट हम पहले नंबर को बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट हम दूसरे नंबर को बोलते हैं, या पी डिवाइड बाई क्यू, पहले को एंटीसीडेंट दूसरे को कॉन्सिक्वेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, दो नंबर्स हैं 8:13, इफ द कॉन्सिक्वेंट इज 91। कॉन्सिक्वेंट कौन है? एंटीसीडेंट पहला है, दूसरा है कॉन्सिक्वेंट। ए पहले में आता है तो ए याद रखना है, दूसरे में सी आता है तो वो दूसरा ही होगा। तो ये हमें पता नहीं है, दूसरा कौन है? दूसरा है 91। ये क्वेश्चन गिवन है। एक तो दो रेशूज हैं और उसमें फिर एंटीसीडेंट कौन है? पहला, और कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? दूसरा 91 है वो। अब क्वेश्चन बोल रहा है हमें ये एंटीसीडेंट कौन सा है, कौन सा नंबर है। तो जब हमें चार रेशूज होते हैं तो हम अंदर वाले के दो को मल्टीपल करते हैं, बाहर वाले के दो को मल्टीपल करते हैं। तो बाहर वाले के दो कौन है? 8 इंटू 91 इज इक्वल टू 13 इंटू एक्स। अंदर के इन दोनों को मल्टीपल किया और इन दोनों को मल्टीपल किया, समझ आया? आता है 91 इंटू, फिर हम ये मल्टीपल में है इसके साथ तो ये डिवाइड में चला जाएगा। एक्स को ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 91 डिवाइड बाई 13। एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 91 डिवाइड बाई 13, वो होता है 56। तो एक्स कितना आया इसका? 56। तो यहाँ पे कितना आएगा? 56। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे 8 7 ज़ा 56, 13 7 ज़ा 91, तो वो चेक करने के। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ए सम ऑफ 3500 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ऋषि एंड सारो। ये ध्यान रखना है, जिसका नाम पहले आता है उसका पहला रेशो होता है। ऋषि एंड सारो इज द रेशो ऑफ 3:2, हाउ मच विल बी ईच गेट। तो यहाँ पे सम ऑफ मनी कितना है? सम ऑफ रुपीज इज इक्वल टू 3500। सम ऑफ रुपीज 3500। क्वेश्चन बोल रहा है इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ऋषि एंड सारो। मनी इज डिवाइडेड बिटवीन ऋषि पहले है एंड सारो in the ratio of 3:2। 3 ऋषि का है, 2 सारो का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हमें बताओ उनको कितना कितना मिला। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट द बोथ ऑफ देम गेट रुपीज 3x एंड 2x। इसके साथ भी x रखा है, इसके साथ भी x रखा है। तो इनका सम कितना है? रेशो जो इनका था उसका सम कितना है? टोटल 3500। तो 3x प्लस 5x हम लिख सकते, सॉरी 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 3500। ये इन रेशोज का सम है। तो 3x प्लस 2x कितना होता है? 5x इज इक्वल टू 3500। x इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीपल में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 3500 डिवाइड बाई 5। तो x का वैल्यू हमें कितना निकला? 700। ये x का वैल्यू है नहीं। अब हमें बताना है 3x किसको मिला? ऋषि को। ऋषि गॉट 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 700 कितना हुआ? 2100। एंड सौरव गॉट 2x, 2 इंटू 700 इज इक्वल टू 1400। अगर हम 1400 प्लस 2100 करेंगे वो भी टोटल सम 3500 निकलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है
two numbers are in the ratio of 4:5 if the numbers of is 459, what are the two numbers? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है. Let the two numbers be 4x and 5x, क्योंकि 4:5 रेशियो है. सम ऑफ द नंबर्स कितना है? सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 459. अब यहाँ पे क्या करेंगे? 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 459. 4 प्लस 5 कितना होता है? 9x इज इक्वल टू 459 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, फिर जब x अकेले लिखेंगे तब डिवाइड करना है. x इज इक्वल टू 51. x का वैल्यू कितना निकला? 50. अब हमें दो नंबर्स निकलेंगे, कितना होगा? तो पहला है 4x इज इक्वल टू 51 इंटू एक्स, सॉरी 4 इंटू 51 वो होगा 204. दूसरा है 5x, 5 इंटू 51 वो होगा 255. तो ये दो नंबर्स थे वो. अगर हम प्लस भी कर सकते हैं इसको, 255 प्लस 204 वो होगा 459 ही. अब है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमें डिवाइड 3600 अमंग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 2:3:4. ए बी सी, ए इज टू बी इज टू सी, इनका रेशियो है 2:3:4. तो डिवाइड टोटल मनी कितनी है? 3600 रुपीज़, 3600 सम ऑफ द मनी. तो इसमें हम लिख सकते हैं लेट द नंबर्स बी 2x प्लस 3x प्लस 4x, या आप लिख सकते हैं 2x 3x 4x. उसके बाद हमें क्या करना है? प्लस करना है. इनका सम है 3600. 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 3600. ये हो गया 9x इज इक्वल टू 3600. x इज इक्वल टू 3600. जो ये ट्रांसपोज है इसको सब मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा. तो x इज इक्वल टू 400. तो x का वैल्यू हमें 400 निकला है. अब हमें देखना है रेशियो 2x 3x एंड 4x. x का वैल्यू कितना निकला? 400. 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 400 वो कितना हुआ? 800. तो ये a का है. दूसरा 3x 3 इंटू 400 वो कितना हुआ? 1200 रुपीज़, ये b का है. तो 4x 4 इंटू 400 वो कितना हुआ? 1600, ये c का है. तो इसका रेशियो आएगा 800 इज टू 1200 इज टू 1600. ये तीनों के पैसे हैं a और b और c के. तो अगर हम इनको प्लस भी करेंगे तो ये सेम आएगा 3600. या अब है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 9:16 टू मेक द रेशियो 2:3. मैं आपको ये 4 क्वेश्चन सेम है. पहले में प्लस है, दूसरे में भी प्लस है, तीसरे में सब्ट्रैक्ट है, चौथे में सब्ट्रैक्ट है. बहुत ही इजी है. से ऐसे ही करना है, एक ही लॉजिक लगेगा चारों में. तो मैं आपको ये वाला एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, 3 आप खुद कर लेना है क्योंकि बहुत ही ईजी है ये. व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 9:16 टू मेक द रेशियो 2:3. हमें क्वेश्चन बोल रहा है हम 9:16 को क्या ऐड करेंगे जिसमें हम देख सकते हैं उसका रेशियो बनेगा 2:3. क्वेश्चन नंबर 5. सॉरी. लेट द नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू एक्स. एक्स हम ऐड करेंगे. किसको करेंगे ऐड? रेशियो को 9:16 को.
देन 9:16। इसको भी ऐड करना है x, इसको भी ऐड करना है x। तो वो क्वेश्चन बोल रहा है हमें क्या निकलेगा वहाँ से 2:3 रेशो, 2:3 रेशो। 9 को ऐड करना है, 9 + x = 16 + x इज इक्वल टू 2:3। इस रेशो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, 9 + x / 16 + x इज इक्वल टू, इसको भी हम डिवाइड में लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से, इसको 3 × 9 + x इज इक्वल टू 2 × 16 + x। इस 3 से मल्टीपल करना है 9 को भी और x को भी। 3 9 = 27 + 3 × x 3x इज इक्वल टू 2 16 = 32 + 2 × x 2x। समझ आया? बहुत ही ईजी है। ऐसे ही सब में x ऐड करना है, लेकिन दो क्वेश्चन हैं उनमें माइनस करना है x। अब x वालों को अलग लेंगे और जो कांस्टेंट है उनको अलग लेंगे। यहाँ पे है 3x, ये जो प्लस है तो ये ट्रांसपोज करके माइनस चला जाएगा, इज इक्वल टू 32 - 27, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस है। 3 - 2 कितना होता है 1, तो डायरेक्टली हम x लिख सकते हैं। 32 - 27 कितना होता है 5। तो x का वैल्यू हमें 5 निकला, x का वैल्यू हमें 5 निकला। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फिर अगर हम चेक भी कर सकते हैं, इधर ये रफ है आपके लिए। 9 + x कितना है 5, 9 + 5 / 16 + 5 वो होता है 14 / 21। 7 2 = 14, 7 3 = 21, 2:3 ही निकला ना रेशो। सेम ऐसे ही और 3 क्वेश्चन हैं इसके, बहुत ही ईजी हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। किसी को नहीं आएगा तो मुझे बता देना। अब है क्वेश्चन नंबर 8 तक यही है सेम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है डिवाइड 4500 अमंग ABC इन द रेशो ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सम ऑफ मनी इज इक्वल टू 4500, डिवाइड इट इनटू ABC, divide it into A:B:C in the ratio of 3:5:7। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें इतना मनी है, ये डिवाइड करना है ABC में। अगर A को 3 रुपीज़ आएंगे, B को 5 रुपीज़ आने चाहिए, C को 7 रुपीज़ आने चाहिए, लेकिन टोटल ऊपर कितना है 4500। तो इसमें क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। तो बहुत ही ईजी है, जैसे हमने पहले किया। इनको हम x 3x लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं एंड 7x लिख सकते हैं। और सम ऑफ मनी कितना है 4500। 7 + 3 15, x इज इक्वल टू 4500। x को अपनी जगह रखेंगे, ये जो कांस्टेंट है इसके साथ ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाई 15। तो x की वैल्यू क्या है 300। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें 300 आ गई। अब ये आंसर नहीं है, हमें बताना है इसको कितने मिलेंगे। 3 × 3 कितना होता है, जस्ट वेट, 3:5:7, 3:5:7। x का वैल्यू कितना निकला 300, पहले में 900, दूसरे में 5 × 300 1500, तीसरे में 7 × 300 2100। तो अगर हम इसको प्लस भी करेंगे वो 4500 ही आएंगे। देयरफॉर इसका रेशो कितना होगा 900:1500:2100, वो इक्वल टू है 3:5:7 रेशो के। अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमें if x is to y is equal to 4:7, find 4x + 5y is to 5x + 3y। देखो बेटा,
x का वैल्यू है 4, y का वैल्यू है 5, पुट करना है यहाँ पे। तो 4 इंटू 4 x का वैल्यू प्लस 5 इंटू y का वैल्यू 7 इज टू 5 इंटू 4 x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 7 प्लस 3 इंटू 7। अब इसको हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। 4 पहले हम करेंगे, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35। तो इसको हम अब डिवाइड में यहाँ पे लिखेंगे। 5 4 ज़ा 20 प्लस 7 3 ज़ा 21। 16 प्लस 35 कितना होता है? 16 प्लस 51 डिवाइड बाई 41। तो इसको हम लिख सकते हैं 51:41 रेशो में भी। अब है क्वेश्चन नंबर 12। 11 सेम है लेकिन खाली इसमें माइनस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। ए स्टूडेंट गेट्स मार्क्स इन रेशियो ऑफ 1:2:2:3 इन मैथमेटिक्स इंग्लिश सब्जेक्ट। द टोटल मार्क्स स्कोर्ड आर 320। फाइंड हिज मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। रेशियो क्या है इसका? 1:2:2:3। तो उसने मैथ में 1 मार्क्स लिया, इंग्लिश में 2, हिंदी में 2 और साइंस में 3। टोटल मार्क्स कितने उसने लिए? टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 320। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको, कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए इस रेशियो से। तो हम लिख सकते हैं इसको 1x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 320 इज इक्वल टू 320। ये जो रेशियोज हैं इनको हमने पुट किया, x ऐड किया, ठीक है। तो 3 + 2 + 2 + 2 3 + 5 5 6 7 8 8x इज इक्वल टू 320। x इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 8। तो x का वैल्यू कितना निकला? 40। तो x का वैल्यू जब हमें 40 निकला, यहाँ पे हमें निकले पता चलेगा कि मैथ में इसको कितने मार्क्स आए। x का वैल्यू कितना आया? 40। तो रेशियो क्या है? 1:2:2:3। तो 1 के साथ x था 40, 2 इंटू 40, 1 इंटू 40, 2 इंटू 40, 2 इंटू 40, 3 इंटू 40। ये तो मैथ के उसके मार्क्स हैं। दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश 80। तीसरा कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी 80। और साइंस में कितने? 120। टोटल अगर हम करेंगे 120 + 80 + 80 + 40 वो होंगे 320 मार्क्स, ठीक है, 320 मार्क्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7। रेशियो क्या है? 4:7। फाइंड द डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर्स। इनका स्क्वायर इज, इनका स्क्वायर का माइनस है, मीनस जो ये नंबर्स हैं इनको स्क्वायर बनाने हैं पहले, फिर उनको माइनस करना है, वो नंबर आता है 297। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स बताने हैं। तो पहले हम लिख सकते हैं 4x इज टू 7x इज टू 7x। इसके साथ ऐड किया, हमें लेट द नंबर पता नहीं था, लेट द नंबर बी x। अब यहाँ पे क्या करना है? 7x, क्योंकि बड़े से ही माइनस करना होता है। क्वेश्चन ही बोल रहा है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस करके आंसर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस करके हमें है नंबर 297। लेकिन हमें नंबर बताना है कौन सा है। -4x स्क्वायर इज इक्वल टू 297, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अलग अलग स्प्लिट करेंगे, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ। 7x - 4x का स्क्वायर इंटू 7x - 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 297 इज इक्वल टू 297। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 7x - 4x कितना होता है? 3x स्क्वायर इंटू 7x, जस्ट वेट, यहाँ पे देखना ये कैसे आएगा। 7x
इंटू 7x होता है, ये 7x इंटू 7x होता है 7x स्क्वायर, ये मैंने आपको रफली यहाँ पे दिखाने के लिए, माइनस 4x इंटू 4x। अब जब हम ये जो वाला पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो ये दोनों प्लस ही है, 7x माइनस 4x लिया यहाँ पे, अब ये वाला 7x और ये वाला प्लस वाला 4x, तो ये यहाँ पे प्लस 4x आएगा। तो 7 प्लस 4 कितना होता है 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 297। समझ आया, मैंने सोचा था आपको कन्फ्यूजन होगा इसलिए मैंने ये दिखाया आपको। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 इंटू 11 कितना होता है 33x स्क्वायर इज इक्वल टू 297। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह रखेंगे, ट्रांसपोज करेंगे 33 को यहाँ, 297 डिवाइड बाई 33 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब जो ये स्क्वायर है ये जो यहाँ पे रूट में कन्वर्ट होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा कितना होता है 9, तो 3 स्क्वायर यहाँ से आ सकता है। तो अगर हम रूट को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 9 का रूट देख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। अगर हम एक्स को स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चला जाएगा, रूट 9 होता है 3, रूट 9 होता है 3, तो डायरेक्टली आप कर लेना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखना है 3 स्क्वायर, 3 3 से स्क्वायर और स्क्वायर कट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स का वैल्यू हमें 3 निकला। अब जब हमें नंबर निकला एक्स, अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 इंटू 3, यहाँ पे 4 इंटू 3 12, सॉरी 7 इंटू 3 21 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 4 इंटू 3 12 स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चेक 7 स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 297, 7 इंटू एक्स का वैल्यू क्या निकला 3, 21 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 297, सॉरी 21 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 297। कितना हुआ 12x 21 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अगर हम करेंगे वो 297 ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हमें, two numbers are in the ratio of 5:8 if their LCM is 200, find the number। बहुत ही ईजी है, टू नंबर्स है 5:8, इनका LCM है, तो लेट द नंबर बी x, 5x इंटू 8x हम लिख सकते हैं, इनका LCM है 200। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 5 जा 40x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 40, 2 4 1 जा 4 4 5 जा 20, x इज इक्वल टू 5। तो हमें x का वैल्यू निकला 5। तो अब हमें अगर यहाँ पे पुट करेंगे 5x एंड 8x में रेशोज़ में, 5x 8x, 5 इंटू एक्स कितना होता है x 5 25, तो 8 इंटू 5 यहाँ पे है x की जगह 40, तो एक नंबर हमें निकला 25, दूसरा नंबर निकला 40। अगर हम इनका LCM देखेंगे वो 200 ही आएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 5:3। बॉयज़ एंड गर्ल्स, रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 5:3। 5 किसके साथ है, बॉयज़ के साथ, दूसरा गर्ल्स है तो 3 के साथ, ये ध्यान रखना है। इफ़ देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 300, बॉयज़ कितने हैं, देयरफॉर गर्ल्स इज इक्वल टू, गर्ल्स हमें निकालनी है। तो हम पहले x इसको इंक्लूड करेंगे, 3x प्लस
5x प्लस 3x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 5x किसका है, बॉयज़ का है, 3x किसका है, गर्ल्स का है। तो बॉयज़ कितने हैं, 300, और हमें x पता, गर्ल्स निकालनी है, गर्ल्स का वैल्यू है x। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन जैसे हमने किया, जो अंदर के हैं उसको मल्टीपल किया, जो बाहर के होंगे उनको अलग मल्टीपल किया, या ये x मत लिख लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली, जो 5x, जस्ट वेट, 5 प्लस x 3, सॉरी 5 प्लस 3 इज इक्वल टू, या आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 5 इज टू 3 इज इक्वल टू 300 इज टू x। हाँ यही लिखना है। तो ऊपर के जो अंदर के दो हैं उनको मल्टीपल करना है, जो बाहर के दो होंगे उनको मल्टीपल करना है। 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300 इंटू 3, 5x इज इक्वल टू 3 3 जा 900। तो x, ये जो x उसके साथ है 5x इज इक्वल टू 900, x इज इक्वल टू यही है 900 डिवाइड बाई 5। जब हम x को डिवाइड 900 को डिवाइड करेंगे 5 से, 900 डिवाइड बाई 5, तो वो निकला है 180। तो x किसका था, गर्ल्स, देयरफॉर टोटल गर्ल्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो मुझे बता देना है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।